Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि इस कंपनी ने अभी एक मार्केट में फ्रॉड किया है, ठीक है। उसी फ्रॉड के चलते हुए एनएसई ने इसके जो डायरेक्टर है उनको सिक्योरिटी मार्केट से बैन भी कर दिया है। तो जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती थी, क्या इस कंपनी में ऐसी दिक्कत आई, क्या कंट्रोवर्सीज हुई जिस वजह से सेबी ने एनएसई ने स्टेप लिए इनके प्रमोटर्स को बैन करने का, ठीक है। एंड लगातार इस शेयर का जो प्राइस है वो क्रैश भी हो जा रहे हैं। मैं आपको इसकी जो टेक्निकल डिटेल से शेयर की वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि इस कंपनी ने ऐसा क्या किया जिस वजह से उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। 2017 में वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड करके कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी थी जो कि आपको डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी फॉर कम्युनिटीज इन द नॉन अर्बन एरियाज। ये देते थे ऑडियो सर्विसेज, वीडियो सर्विसेज एंड फाइनेंशियल ब्लॉकचेन बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू का सोर्स था वो था आपका एक्सपोर्ट्स के थ्रू, जो कि इनका 85% कॉन्स्टिट्यूट करता था। डोमेस्टिकली ये 15% रेवेन्यू अपना अर्न करते थे। सर्विसेज की बात करी जाए तो उनका VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के सर्विसेज से ये लोग 85% पैसा कमाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का जो फैसिलिटेशन होता है उसके थ्रू 5% कमाते हैं। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज यानी ITES के थ्रू ये लोग 10% रेवेन्यू कमाते हैं। मतलब इनके रेवेन्यू को मैंने आपको ब्रेकअप दिया। अब हम समझते हैं आगे की कहानी। वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड NSE के जो SME प्लेटफॉर्म है यानी स्मॉल एक्सचेंज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो प्लेटफॉर्म है उस पर लिस्ट हुई थी 27 सितंबर 2022 को। एंड अभी 10 मई 2024 में NSE ने इसके प्रमोटर हर्षवर्धन हनुमंत साबले को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। गाइस अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती करी तो सॉरी, मैं इनके नेम को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। हर्षवर्धन हनुमंत साबले इनका ये नेम है। वैसे अगर कोई भी करेक्शन लगे तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके लिए NSE ने इनको 10 मई को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया है। कंपनी पे ये इल्जाम था कि कंपनी ने जो अपने IPO के प्रोसीड्स का पैसा था उसको गलत तरीके से यूज किया अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को पोर्ट्रेट करने में। मतलब कंपनी ने IPO के पैसे से अपने फाइनेंशियल्स को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया जिस चीज का फायदा उठाते हुए प्रमोटर्स ने अपना स्टेक को धीरे धीरे करके सेल करना चालू कर दिया एंड पब्लिक के शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करवा दिया। इसी के चलते हुए प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करके लगभग 17.61 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। ये इस कंपनी का एक मेन क्रक्स है कि कंपनी को क्यों बैन किया गया है। अब और समझते हैं इसके बारे में। इस ऑर्डर के चलते हुए सेबी ने इसके प्रमोटर को कह दिया कि अब आप डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल का रोल किसी भी लिस्टेड कंपनी में नई रोल प्ले कर सकते हैं। आप इस कंपनी से या इस कंपनी को सब्सिडी है उसमें प्ले नहीं कर सकते। क्या मार्केट में कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो अभी लिस्ट हो चुकी है या जो लिस्ट होने वाली है, तो मतलब टोटली ये डायरेक्टर या KMP का किसी भी तरह से रोल प्ले नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, ठीक है। सेबी का फिर हमको ये बताना चालू किया कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स को ग्लोरीफाई कर करके अच्छा दिखा के पब्लिक की शेयर होल्डिंग इंक्रीज करा दी। पब्लिक का पहली बात तो फेथ क्रिएट कराया गया कि पब्लिक इसके शेयर्स को मतलब बाय करना चालू कर दे। जैसे जैसे धीरे धीरे पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ती गई, प्राइस शेयर का बढ़ता गया, तो प्रमोटर्स ने जो अपने शेयर्स कम प्राइस पे लिए हुए थे, स्टॉक के प्राइस का जब इंक्रीज हुआ तो उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने स्टेक को बेचना चालू कर दिया। मतलब पब्लिक को इस कंपनी पर ट्रस्ट होना चालू हो गया, पब्लिक ने बाइंग करनी चालू कर दी, तो उस वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। अब ये जो गलत काम था वो कंपनी कर रही थी अपने बोनस इशू के थ्रू, राइट इशू के थ्रू, स्टॉक स्प्लिट्स के थ्रू। ये कंपनी काफ़ी टाइम तक ये काम करती रही, शेयर्स का फाइनेंशियल्स को बढ़ाती रही, ठीक है। अब थोड़ा इस बार फिगर्स की बात करते हैं हम, आगे कुछ क्या हुआ। वेरेनियम क्लाउड ने अपने मतलब जैसे जो अपने स्टेक को सेल कर रहे थे ये या जो IPO प्रोसीड से पहले उसकी बात कर लेते हैं। वेरेनियम ने अपने 46% IPO प्रोसीड्स यानी लगभग 18.43 करोड़ को एक एंटिटी को ट्रांसफर किया जिसका नाम था BM ट्रेडर्स। और इंक्वायरी करने पता चला कि BM ट्रेडर जो है एक प्रोप्राइटरी बिजनेस है राज किशन चंद जगतानी जी के नाम पर, जो कि एक होलसेल डीलर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के।
जिन्होंने अभी असेसमेंट ईयर 2024 में अपनी इनकम डिक्लेयर की थी मात्र 6.47 लाख रुपीस। तो कहीं ना कहीं सेबी को सबसे पहले इसी से डाउट हुआ कि यार एक जो ट्रेडर है, एक जो फर्म है जिसका सिर्फ टोटल इनकम उसकी 6.47 लाख रुपीस है, तो वेरिनियम ने उसको 18.43 करोड़ रुपीस क्यों ट्रांसफर किए। सबसे पहली बात तो फ्रॉड की घंटी यहीं पे बजना चालू हो गई थी, ठीक है। फिर जब और इस कंपनी से पूछताछ हुई तो इस कंपनी ने यह बताया कि इस कंपनी के जो शेयर्स का मेजर बायर है उसका एड्रेस जो है उन्हीं कंपनी से मिलता जुलता है जिन कंपनीज का नाम पनामा पेपर्स के लिस्ट में रिवील हुआ था। मतलब पनामा पेपर्स की जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी कंपनीज की, उन कंपनीज ने जो अपना रजिस्टर्ड एड्रेस शेयर किया था, वेरिनियम क्लाउड के जो मेजर बायर है उनका एड्रेस भी वही सेम एड्रेस है। तो इससे भी सेबी को कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। एंड पनामा पेपर्स की जो जानकारी दी थी वो आपकी मेंटेन करी थी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफशोर। मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो कि ऑफशोर में जो कंपनी लिस्टेड है उनके डेटाबेस को कलेक्ट करती है, ताकि इस डेटाबेस के थ्रू पता लगाया जा सके कि बाहर ऐसी कौन सी कंपनियों का ट्रस्ट है जो कि टैक्स का बेनिफिट उठा रही है अपने पैसे को बाहर ट्रांसफर करके। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी जो अपने स्टेक को बेचा उसकी वैल्यू थी लगभग आपकी 326 करोड़, ठीक है। उसको ट्रांसफर किया गया एक फर्म को जिसका नाम था एमटेल फोन करके। मतलब जो कि पनामा पेपर्स में कंपनी लिस्टेड है वो ये कंपनी है एमटेल फोन करके, जिसको कंपनी ने अपने स्टेक सेल का 83% यानी 326 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किया इन फाइनेंशियल ईयर 2023। फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट हाफ में दोबारा से जब अपने प्रमोटर्स ने स्टेक को सेल किया तो अपने स्टेक सेल का 71.4% यानी कि लगभग 268 करोड़ रुपए दोबारा से कंपनी ने मतलब वेरिनियम ने इसी सेम कंपनी को यानी कि एमटेल फोन को ट्रांसफर किया। ये भी एक कहीं ना कहीं फ्रॉड का था कि कंपनी अपने स्टेक सेल का इतना जो परसेंटेज पैसा है वो सिर्फ एक ही कंपनी को ट्रांसफर क्यों कर रही है। फिर जब थोड़ा और पता लगाया गया तो एमटेल फोन जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है VoIP सर्विसेज का, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस निकल के आया वो था सूट नंबर 9 अंसुआ एस्टेट, रेवोल्यूशन एवेन्यू, विक्टोरिया, माही, रिपब्लिक ऑफ सेचलिस। मतलब ये स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले होकर आ रहा नाम, ये वही एड्रेस है जो कि पनामा पेपर्स में लिस्टेड कंपनी, मोस्टली लिस्टेड कंपनी अपना शेयर करती हैं एड्रेस। वही एड्रेस जो है वेरिनियम क्लाउड के प्रमोटर ने शेयर किया है कि ये पैसा इन लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड यही कंपनी जो है इसके शेयर्स की मेजर बायर्स है, ठीक है। जब ये सब चीज़ें मार्केट में निकल के आ गई तो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है एंड जो सेबी के अपने मतलब इन्वेस्टिगेटर्स है उन लोगों ने पता लगाया कि सिर्फ एमटेल फोन के बारे में सिर्फ यही जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इसके एड्रेस को लेकर। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है कि एमटेल फोन के डायरेक्टर्स कौन है, ये कंपनी एक्चुअली में क्या काम करती है, कितना रेवेन्यू है, कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, कुछ भी ऐसे डेटा इस कंपनी के बारे में निकल के नहीं आया। एंड एक ओपन कॉर्पोरेट्स नाम की संस्था है, उसने ये पता लगाया कि ऐसी कोई कंपनी बनी ही नहीं है। मतलब इस कंपनी का नेम भी झूठा है, सिर्फ एड्रेस सच्चा है जो कि बाकी पनामा पेपर से कंपनी शेयर करती हैं, कंपनी का नेम गलत है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी कर रही है कि अपने पैसे को इलीगल तरीके से बाहर चैनलाइज करे जा रही है टैक्स हेवन कंट्रीज में, ताकि इस पैसे पे वो आगे जो भी इन्वेस्टमेंट से फर्दर वो कर सके विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी ऑफ टैक्स इन इंडिया। तो गाइज यही एक केस स्टडी निकल के आई थी वेरिनियम क्लाउड लिमिटेड को लेकर। इनके जो प्रमोटर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ऐसा मतलब खेल करके दिखा दिया जिसके चलते हुए सेबी को ये ऑर्डर लेना पड़ा, एंड जो प्रमोटर है हर्षवर्धन उनको बैन कर दी गई सिक्योरिटी मार्केट से अंटिल द फर्दर ऑर्डर। सो लगभग आप देखेंगे 90% इस कंपनी का शेयर प्राइस क्रैश हो चुका पिछले 6 महीनों में, जब से पूरी न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन भी निकल के आई है वेरिनियम क्लाउड लिमिटेड को लेकर। तो गाइज आप भी जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाएं तो प्लीज़ आप केयरफुल रहिए, कंपनी के फाइनेंशियल को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, कंपनी का बैकग्राउंड चेक कीजिए, कंपनी के अगेंस्ट मार्केट में जो सेबी ने एनएससी ने कोई ऐसे ऑर्डर्स तो पास नहीं किए जिसकी वजह से कंपनी में कोई नेगेटिव इफेक्ट लॉन्ग रन में पड़ सकता है। तो यही था वेरिनियम क्लाउड लिमिटेड की केस स्टडी कि कंपनी का फ्रॉड कैसे हुआ एंड कैसे वो फ्रॉड मार्केट में सबके सामने मतलब एक लाइट अप हुआ, उजागर होके आया। तो गाइज यही था इस वीडियो में।
अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।